प्रिय विद्यार्थियों, हमने अपनी पूर्व वीडियो में समुत्पत्ति वक्र के विषय में अध्ययन किया था कि समुत्पत्ति वक्र क्या होता है और कैसे ड्रॉ किया जाता है। अब हम समुत्पत्ति वक्रों की विशेषताएं पढ़ेंगे। इसकी प्रथम विशेषता है कि समुत्पत्ति वक्र असीमित संख्या में हो सकते हैं, अर्थात एक ही चित्र पर अनेक समुत्पत्ति वक्र हो सकते हैं। इसको समुत्पत्ति मानचित्र भी कहा जाता है। जब उत्पादन के साधन पूर्ण रूप से विभाज्य होते हैं तो दो साधनों के विभिन्न संयोगों से अनेक समुत्पत्ति वक्र खींचे जा सकते हैं। जैसा कि इस चित्र में हम देख रहे हैं कि 4 समुत्पत्ति वक्र दर्शाए गए हैं और इसमें जो दाएं तरफ का जो समुत्पत्ति वक्र है वो ऊंचे उत्पादन स्तर को व्यक्त कर रहा है। देखो, हम इस चित्र में देखते हैं कि यहाँ पर P1 की तुलना में P2 पर ऊंचा उत्पादन का स्तर है, P3 पर और भी अधिक है और P4 पर और भी अधिक है उत्पादन का स्तर। लेकिन एक समुत्पत्ति वक्र पर वह समान है प्रत्येक बिंदु पर, लेकिन अलग अलग समुत्पत्ति वक्रों में जैसे जैसे समुत्पत्ति वक्र ऊपर की तरफ जाता है वैसे वैसे उत्पादन का स्तर बढ़ता जाता है। इसकी दूसरी विशेषता है समुत्पत्ति वक्र सदैव नीचे की ओर दाहिनी तरफ झुकते हैं। इसका कारण है कि उत्पादन की समान मात्रा उत्पादन करने के लिए जब हम एक साधन की मात्रा बढ़ाते हैं तो दूसरे साधन की मात्रा हमें घटानी पड़ती है। तीसरी विशेषता है समुत्पत्ति वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं। जिस तरीके से उदासीनता वक्र में होते थे इसी तरीके से मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं। इसका तात्पर्य होता है कि एक साधन के लिए जब दूसरे साधन को प्रतिस्थापित किया जाता है तब तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती जाती है, इसीलिए यह मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है समुत्पत्ति वक्र। चौथी विशेषता है दो समुत्पत्ति वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते। इसका कारण यह है कि जो दो समुत्पत्ति वक्र यदि एक दूसरे को काटेंगे तो उसका तात्पर्य होगा कि कटाव बिंदु पर समान उत्पादन हो रहा है, जबकि दो समुत्पत्ति वक्र अलग अलग उत्पादन के द्योतक होते हैं। नीचा नीचे उत्पादन को बताता है, ऊंचा वक्र ऊंचे उत्पादन को बताता है, इसलिए ये कभी एक दूसरे को काट नहीं सकते। इस तरीके से देखो, ये काट नहीं सकते कभी भी, ठीक है। और इसकी पांचवी विशेषता है कि समुत्पत्ति वक्र परिधि रेखाओं को अंकित करने में सहायक होते हैं। समुत्पत्ति वक्रों की एक विशेषता यह भी है कि ये व्यावसायिक फर्मों के लिए उपयुक्त उत्पादन क्षेत्र की परिधि का भी काम करते हैं। ये फर्म को यह बताते हैं कि किन सीमाओं के बीच में उत्पादन करना फर्म के लिए लाभदायक होगा। समुत्पत्ति वक्र अंडाकार हो सकते हैं, अर्थात वे किसी बिंदु पर प्रत्येक अक्ष के पीछे हटने लगते हैं। यह आकार इस बात का परिणाम होता है कि यदि उत्पादक आवश्यकता से अधिक श्रम व पूंजी का उपयोग करता है तो अंत में कुल उत्पादन घटने लगता है। फर्म समुत्पत्ति वक्रों के उन्हीं भागों में उत्पादन करती है जो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं और परिधि रेखाओं के बीच में स्थित होते हैं। इनको रिज लाइन्स बोलते हैं, परिधि रेखाओं को। यदि यही उत्पादन का मितव्ययी क्षेत्र होता है। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर समुत्पत्ति वक्र की सहायता से हमने 4 समुत्पत्ति वक्र लिए हैं और इनकी सहायता से हमने जो इनका उन्नतोदर भाग है तो 2 परिधि रेखाएं खींची गई हैं और ये बताया गया है कि इन रेखाओं के बीच में ही उत्पादक उत्पादन करता है। रेखा चित्र में देखिए आप, ओ के OL 2 परिधि रेखाएं हैं। ओके परिधि रेखा समुत्पत्ति वक्र P1, P2, P3 और P4 के ABCD बिंदुओं को मिलाकर बनाई गई है और जो दूसरी परिधि रेखा है वो EFGH बिंदुओं को मिलाकर बनाई गई है। तो हम यह देखते हैं कि EFGH बिंदु, क्योंकि ABCD EFGH जो बिंदु हैं इन समुत्पत्ति वक्रों का ढाल हम देखते हैं धनात्मक है, अथवा इन बिंदुओं के बीच में जब हम देखेंगे तो वो मितव्ययी क्षेत्र होता है, उत्पादन का क्षेत्र होता है।